बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सेंसरी नर्व एंडिंग्स का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें से हमारे पास लास्ट 2 नर्व एंडिंग्स रह गई हैं। एक है मसल स्पिंडल्स और एक है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। अक्सर बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं और बुक के अंदर भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत घुमा चुमा के बात लिखी हुई है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बात बताऊंगी। अच्छा, मसल स्पिंडल्स क्या होते हैं, किस तरह से पड़े होते हैं, पहले एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं। आपको पता है कि हमारी जो मसल का बल्क होता है वो किस तरह से होता है। ये मसल का बल्क मैं बना रही हूँ, ये टेंडन है और यहाँ पे ऑफ कोर्स बोन है। गंदी ड्राइंग के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अब इसमें पड़े हुए हैं मसल फाइबर्स, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। इन मसल फाइबर्स के दरमियान में कुछ कुछ रीजन में मसल स्पिंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो मसल स्पिंडल्स होते हैं ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या काम होता है, मसल फाइबर से भी तो काम चलाया जा सकता है। बेसिकली मसल फाइबर्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स, जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक मसल को पता भी तो होना चाहिए ना कि कब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब उसने कॉन्ट्रैक्शन अपनी ख़त्म करनी है। तो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना होता है या फिर जहाँ पर हमें पता होता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो ये चीज़ कौन मसल को बताता है, ये चीज़ मसल स्पिंडल्स बताते हैं, जो ब्लू कलर में मैंने शो की हुए हैं। इन मसल स्पिंडल्स को कैसे पता चलता है, इन मसल स्पिंडल्स पर टर्मिनेशन हो रही होती है नर्व्स की, ठीक है। इस वजह से ये सेंसरी होते हैं, इसलिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बता सकते हैं कि भाई अब अपने जो इफरेंट या फिर मोटर जो नर्व फाइबर्स हैं उनसे आप जो है अपना सिग्नल भेजें, ताकि सारे जो एक्स्ट्रा फ्यूजन मसल फाइबर्स हैं हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मसल की करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो मसल स्पिंडल्स होते हैं उनके अंदर जो फाइबर्स पड़े होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स नर्व एंडिंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक रिस्पांस भिजवाते हैं और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको आगे कम्युनिकेट करता है और फिर ये जो मसल कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स होते हैं, यानी एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स जो रेड से मैंने शो किए हैं, ये उनको फिर जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी का जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अब जो है हम लोग इसको ज़रा इसका रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मसल फाइबर्स हैं, मसल स्पिंडल्स हैं, मसल फाइबर्स के साथ प्रेजेंट होंगे पैरेलल अरेंजमेंट में, आपको पता चल गया। 5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। अब हर मसल स्पिंडल के अंदर 6 से 14 एक्स्ट्रा फ्यूजल जो है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स पड़े होंगे। अब जैसे ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये है हमारे पास मसल स्पिंडल्स, ठीक है। इनको अगर हम लोग जूम इन करें तो यहाँ पे 6 से 14 इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स पड़े होंगे हर मसल स्पिंडल के अंदर। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स भी आगे से 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं न्यूक्लियर बैक फाइबर्स, दूसरे होते हैं हमारे पास न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। अच्छा, इसको अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो हमारे पास जो न्यूक्लियर, ये देखिए डायग्राम, जो हमारे पास न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर एक सेंट्रल बैग लाइक डायलेशन आ रही होती है। और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं वो थिन से फाइबर्स होते हैं। न्यूक्लियर बैग फाइबर्स के अंदर मायोन्यूक्लियाई, यानी जो मायोफिब्रिल्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्लस्टर्ड फॉर्म में पड़े होंगे, ठीक है। और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं उनके अंदर ये उनकी रो पड़ी होगी, ठीक है। ये आप इस डायग्राम से भी देखिए। अच्छा, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स भी और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स भी इधर दोनों के अंदर ही मायोफिब्रिल्स जो है ना प्रेजेंट नहीं होंगे। मायोफिब्रिल्स आपको पता है कॉन्ट्रैक्टाइल जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सिर्फ जो है इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के जो एंड्स वाले रीजन होते हैं वहां पर हमारे पास मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे और इसी वजह से वो रीजन्स स्ट्राइएटेड अपीयरेंस देते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर सिर्फ सेंसरी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी का फंक्शन एंड पे परफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा एंड पे जो है आपको मोटर एंड प्लेट्स भी मिलेंगी, जहां से आपको पता है इफरेंट जो है जो नर्व फाइबर्स हैं वो उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है जहां से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर इन्होंने बताया हुआ है एफरेंट नर्व फाइबर्स का, और एफरेंट नर्व फाइबर्स की 2 टाइप्स बताई हैं। अब जो इनके ऊपर एफरेंट नर्व फाइबर्स आते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लार्ज माइलिनेटेड, जिनको हम लोग एन्यूलो स्पाइरल नर्व फाइबर भी कहते हैं और उनको प्राइमरी सेंसरी भी कहते हैं। एफरेंट नर्व फाइबर जब न्यूक्लियर चेन फाइबर के पास या न्यूक्लियर बैग फाइबर के पास आते हैं तो एक तो उनकी माइलिनेशन मतलब माइलिन शीथ लूज कर देंगे अपनी, दूसरी उनकी ब्रांचेस मतलब अपने आप को ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर लेंगे और फिर वो अपने आप को दोनों न्यूक्लियर बैग फाइबर के अराउंड भी या फिर अगर न्यूक्लियर चेन फाइबर होगा उनके अराउंड अपने आप को ऐसे वाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्पाइरल मैनर के अंदर ये आपको नजर आ रहा है वाइंड किया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास प्राइमरी सेंसरी फाइबर्स। अब जो सेकेंडरी सेंसरी फाइबर्स होते हैं या स्मॉल माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं या फिर फ्लावर स्प्रे फाइबर्स भी उनको हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, आते वो भी इसी तरह ही हैं, माइलिन शीथ अपनी लूज करते हैं, ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन वो स्ट्राइएटेड पोर्शन पे यानी जो टर्मिनल इनका पोर्शन है जहां पे मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है वो उनके साथ जो है ना अपना जंक्शन बनाएंगे, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा इफ्रेंट जो है फाइबर्स भी यहाँ पे होते हैं। इफ्रेंट फाइबर्स कहाँ पे होते हैं? इफ्रेंट फाइबर जो हमारे पास आ रहे होते हैं उससे गैमा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जो आ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको हम गैमा मोटर फाइबर्स कहते हैं। और वो यहाँ पे आपको मैंने बताया था एंड टर्मिनस पे मोटर एंड प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, वो उनके साथ जो है अपना जंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है फिजियो के अंदर आप लोग करेंगे डिटेल से, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स से क्या मुराद है कि जैसे ही आप इन मसल्स ने हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन हमें रिक्वायर्ड है, जैसी कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट होने लगी है, हमें पता चला कि जी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगी, इनको फौरन सिग्नल मिलेगा कि जी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगी, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताओ ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से सिग्नल भेजे तो सारे जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ से इनको सिग्नल मिला, इन्होंने एफरेंट जो फाइबर्स हमने पढ़ी हैं उससे स्पाइनल कॉर्ड को इन्होंने भेजा या फिर ब्रेन को इन्होंने भेजा अपना सिग्नल या फिर जो भी स्टिमुलस आया वो। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने गैमा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स की क्या करानी है, कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। तो इनका मसल स्पिंडल्स का क्या काम होता है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। अब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट किस तरह करते हैं? एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन को भी एक टाइम आता है ना, आपको पता चलता है कि यहाँ तक मेरी जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इससे आगे भाई मैं अपना हाथ खींचूंगा तो मेरे मसल को खिंच जाने का खतरा होगा या फिर मुझे कोई मसला हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। तो ये सिग्नल या फिर इस चीज को कौन डिटेक्ट करता है? इस चीज को डिटेक्ट करते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स कहाँ पर पड़े होते हैं? गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स ऑफकोर्स टेंडन्स के अंदर पड़े होते हैं। टेंडन्स जो मसल को बोन के साथ जो कनेक्ट करते हैं उनको हम टेंडन्स कहते हैं। तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स यहाँ पर पड़े होंगे। एक तो पहला डिफरेंस मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन के अंदर ये है कि मसल स्पिंडल ने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है और इन्होंने गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स ने एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कराना है। ठीक है, दूसरी बात, मसल स्पिंडल जो है हमारे पास जो मसल फाइबर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स हैं, उनके साथ पैरेलल अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं। लेकिन ये देखें यहाँ पर अगर एक कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर एंड हो रहा है तो यहाँ पे गोल्जी टेंडन ऑर्गन पड़ा हुआ है, यानी वो इसके साथ सीरीज रिलेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये हो गया। इसके अलावा ये इनके डायमीटर्स और लेंथ वगैरह देख लीजिएगा आप। और इसके अंदर जो नर्व फाइबर्स आते हैं उनकी भी वही चीज़ है, लार्ज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इनके अंदर एंटर किए हैं और अनमाइलिनेटेड ब्रांचेस दी हैं। और गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो एक कैप्सूल के अंदर पड़ा होता है उसके साथ ये अपना नर्व फाइबर जंक्शन बना लेंगे। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। यहाँ पे हमारे पास इफ्रेंट जो है न्यूरॉन जो होता है उसका टर्मिनल पोर्शन है और ये टेंडन के अंदर पड़ा हुआ है। तो बस सिंपल सी बात थी। जज़ाकल्लाह।